नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। सिखरेड़ा में प्रधान ने कराए बहुत काम, फिर से चाहते हैं ग्रामीण गयूर अली को प्रधान बनाना। सभी का किया 5 साल सम्मान और कराए बहुत सारे काम। सुने ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा वर्तमान प्रधान के लिए। और रात के लगभग 10:30-11 बज रहे हैं, लेकिन गांव में एक वर्तमान प्रधान के आज भी लोग शायद इतना लगाव रखते हैं कि रात के समय प्रधान जी के पास बैठे हुए हैं। ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं हैं, यहाँ पर बैठे हुए। तो सोचा कि प्रधान जी के यहाँ जब आए हुए हैं तो इनसे ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सा एक ईमानदार निष्पक्ष बात करने वाला व्यक्ति भी मिल जाता है। क्योंकि अक्सर जहाँ पर बैठते हैं वहीं की बात होती है, लेकिन यहाँ कुछ लोग बैठे हुए इनमें से एक भी ने भी यहाँ की सच्चाई बता दी, जिस तरह के यहाँ पर विकास कार्य इन 5 सालों में हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो है वर्तमान प्रधान का लोग विरोध ही करते हैं, बहुत से लोग तो मुँह पे भी कह देते हैं। तो ऐसे ही रात के 10:30-11 बजे करीब निकल रहे गाँव में से प्रधान जी के यहाँ आना हुआ, तो लोग बैठे हुए इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाम बताइए। मोहम्मद राहिल। अच्छा बताओ, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी। 5 साल कैसे रहे? बढ़िया, बहुत। इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल सच्चाई। बताओ, प्रधान से कौन से काम से आप राजी है, कौन से काम से खुश हैं? सारे काम में खुशी, सब अच्छा काम है। कोई एक काम बताइए जिसके लिए गाँव में अच्छा हुआ। गांव में रास्ते अच्छे लगे, सारे काम अच्छे हो रहे, स्कूल की अच्छी का बराबर हो रही, रास्ते अच्छे हो रहे, मोहब्बत प्यार सबसे अच्छा हो रहा। क्या नाम है? मेरे बोलना नहीं लगा चिट्टू जी, एक बात बताइए जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 70 साल की उम्र। 70 साल की। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि तुम्हारे इस गांव में तुम्हारे लिए तुमने अपने किसी काम के लिए किसी भी संघर्ष करा? सही है जी, सही। 5 साल में कौन प्रधान कार्यकाल सच बताना कोई कैसे रहा? इनका गैरों का काम बढ़िया रहा जी। आपको तो बोलना नहीं आता कि हाँ हाँ, गैरों का काम अजी बोल नहीं आता, मेरे दांत चढ़ रहे। दांत तो लगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, बोलना नहीं लगा। 5 साल कार्यकाल में कौन सा काम गयूर का पसंद आया? सब काम बढ़िया है जी, इसका सारा काम बढ़िया करा हमने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं करा। अजी नहीं, बहुत काम बढ़िया करा सब। हाँ, बढ़िया काम करता रहा अच्छा, जो। लोगों से कैसे व्यवहार रखते थे? बढ़िया काम है जी, सब व्यवहार बढ़िया रखा हमने। हाँ जी। जावेद रजा जी जी जी। अच्छा ये बताइए कि गयूर अली जो है उनका लोगों से व्यवहार कितना है? बढ़िया वाला, बेहतरीन। लेकिन कुछ लोग अभी गाँव में सब ये पार्टी बंदी का सवाल है और कुछ नहीं। गयूर प्रधान कहता तो प्रधान ही नहीं बना। 2 पैसों का लालच नहीं करा कभी किसी से, किसी के 2 रुपए नहीं खाए। हाँ, घर से ही खर्च कर दिया। गाँव में कौन कौन से काम ऐसे हुए हैं जो प्रधान जी के बारे में हैं सोचें? जी, गाँव में से कौन से काम हुए हैं कि दोबारा लोग प्रधान बनाने मिलते हैं? क्या क्या काम हुए? जैसे गांव है, ये इस गांव में कौन सा विकास आपको ऐसा लगा कि ये गांव में विकास कोई किसी ने नहीं कराया लेकिन गयूर अली ने कराया? गयूर अली ने कराया, मतलब ये खड़ंजे लगे यो उसके इंटों के, जो ये गयूर प्रधान नहीं बनवाए और किसी ने तो लगवाई नहीं। वे सड़कें बन रही थी, टूट रही थी, सब खड्डे पड़ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ये पार्टी बंदी का सवाल है। किसी से ये सॉरी, अरे जो फ्लैश बनी, 1 पैसा नहीं खाया किसी से भी। आप मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, क्या वाकई में इस गांव के प्रतिनिधि गयूर अली जैसे होने चाहिए, किसी और को मौका मिला? नहीं, गयूर अली जैसे होने चाहिए जी। ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे समाज से हैं, समाज का भी ख्याल करते हैं, सारी बिरादरी को जोड़ कर चलते हैं। और मेरे हिसाब से तो 5 साल में मुझे तो लगता नहीं कोई गांव में से मिला भाई। सबसे पहली बात तो प्यार मोहब्बत है इनके अंदर। और मैं एक बात कहना चाह रहा भाई, ऐसी समाज में तो कोई जाकर बैठे भी नहीं था कोई प्रधान। हम तो खुद कह रहे, ये हमारे साथ में बेचारे उसी गिलास में पानी हम पी रहे, धोकर फिर हमने इनको पिला दिया। तो इससे अच्छा प्रधान कौन होगा हमारे गांव में? अजी जवाब ही नहीं प्रधान का, अच्छा प्रधान है। और जयंती पे हम खुद कह रहे कि हमारी जयंती पे यात्रा पे सबसे पहले गयूर प्रधान जाकर रिबन कटवाते हैं वहाँ पे, बाकायदा बड़े अच्छा सहयोग देवे। बढ़िया प्रधान है, बेहतरीन। दोबारा भी चाह रहे, बिल्कुल बिल्कुल भाई है। हाँ बिल्कुल भाई है हमारे। और ये नहीं कि हर बिरादरी चाह रही है, अच्छे प्रधान है। अच्छा ये बताओ, दलित समाज में किस तरह का व्यवहार रहता है लोगों से? अजी नहीं, कोई भी काम होगा, ये तो तीर्थ वहाँ पे और वैसे भी जाते रहे वहाँ पे, मालूमात कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब जैसे रक्षाबंधन आ रही है 9 तारीख में, जाएंगे सुबह के टाइम, सारा रास्ते साफ कराएंगे। हाँ जी, जब बेहतरीन वाली सफाई। 5 वर्षों से रही है फिलहाल चुनाव के समय में? फिलहाल अब
नहीं 5 साल से चलती आ रही जब से प्रधान बने हैं। हर त्योहार में। हाँ बिल्कुल। अपना नाम बताइए। इरफान। इरफान भाई बताओ, इस गांव का कई समीकरण क्या रहने वाला है? समीकरण तो अच्छा ही रहेगा जी, प्रधान जी के माइनस रहेंगे या प्लस रहेंगे? प्लस रहेंगे। कारण? कारण विकास का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि विकास नहीं। लोगों का तो देखो काम होता है, क्योंकि पार्टी हर जगह होती है गांव में। गांव की जो राजनीति होती है पार्टी से होती है। अच्छा इरफान भाई बताओ कि 100% में से कितने परसेंट प्रधान जी से खुश हैं? 100 में से तो 100 के 100 ही समझो जी। अच्छा, हाँ 100 के 100 ही है। तो लालच चुनाव का है लोगों को जो, बस जो है कि लोग बाग लड़ते हैं चुनाव, लेकिन वो पैसे लेके बैठ जाते हैं बीच में। ऐसा भी है? ऐसा होता है, अच्छा, पिछले कई प्रधानों ने ऐसा करा। तो ऐसे लोगों को क्या भविष्य है? बस ये तो आप देखोगे क्या भविष्य रहेगा। हम तो जो आप सही बात है वो बता रहे हैं आपको। यहाँ के प्रधान से क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं जी कि आने वाली योजना में भी प्रधान यही हो जाए। कितनी उम्र आ गई आपकी? मेरी होगी 60 साल की। 60 साल में आपने कितने प्रधान देखे? प्रधान तो बहुत देख लिए जी, वगैरह वगैरह बहुत। मीर साहबों को भी देख लिए, गडरियों को भी देख लिए, और जी और को मतलब इसी योजना में और को भी देख लिए। अच्छा देखिए, विकास से सब कराते हैं, थोड़ा नहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के कराते हैं, लेकिन हाँ। सम्मान को लेकर सर सम्मान तो बस बुझो ही ना, अगर रात में आवाज़ मारोगे तो वहीं खड़े खाट पे भी मतलब रिजाई यही हटावांगे, क्या परेशानी। मतलब कभी ऐसे ना कि प्रधान जी को नहीं खड़ा प्रधान जी पड़े उसको नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला भी काम आ गया तो 2 रुपए की जरब लग गई तो अपना आप ही निपटा लिया काम, उसे पता भी नहीं चलता। ये गांव की खूबसूरती होती है कि गांव के जिम्मेदार जहां बैठ जाते हैं वहां कहीं ना कहीं सच्चाई भी सामने आती है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर निष्पक्षता के साथ काम हुआ है, सम्मान मिला है। अब लोगों ने यहाँ पर जो बैठ करके कहा वो बाहर तक जब ये न्यूज़ जाएगी, आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आप भी ज़रूर इसमें जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके राय देना कि वाकई में क्या गयूर अली के द्वारा जो कार्यकाल हुए हैं, जो इन लोगों के अंदर खुशी है वो पूरे गाँव में है या चंद लोगों में है। एक ढेवन से बातचीत कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए। मास्टर दाऊद अली। मास्टर जी बताइए, जैसे कि आप टीचर्स हैं साथ, जी। तो टीचर्स एक शिक्षा का मंदिर चलाने वाला होता है, वो निष्पक्षता के साथ बताता है कि गांव में कस्बे में किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए और कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए। इस गांव के मुद्दे बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आप हमारे गांव में कीमती समय निकाल कर और हमारे बीच आए और लोगों से 11 बजे रात के आप जानकारी ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और भी कोई जो जानकारी आपको मुझसे चाहे आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये बताइए कि अब से 5 साल पहले की इस गांव की तस्वीर के बारे में आप नज़र में नहीं दिल में लाइए और अब की 5 साल के बाद की तस्वीर लाइए, क्या वाकई में यहाँ पर कुछ सुधार हुआ है? एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग बिलोग तहसील धक्के खाते हुए थक जाते बेचारे। भाई इसमें कागज क्या चाहेंगे, डॉक्यूमेंट चाहेंगे, 4 बार तो चक्कर काट दिए तहसील के, पता लगा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए। अब ऐसे कैसे आदमी परेशान हो, बेचारा परेशान। प्रधान के होते हुए परेशान होंगे तो फायदा क्या होगा। हमारे प्रधान जी ने जो उनके सहायक हैं उन्हें ही कंप्यूटर बिठा के और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ करा दी। इससे बड़ी सुविधा क्या होगी बताइए आप मुझे। बात है। और जो भी सवाल हो आप पूछे मेरे साहब। प्रधान जी, प्रधान जो होते हैं गांव के प्रतिनिधि होते हैं, वो गांव के सेवक होते हैं जी। लेकिन प्रधान बनने के बाद उनके अंदर जो कुछ घमंड भी आ जाता है, क्योंकि प्रधान से पहले तो सबसे सम्मान के साथ बात करना है, लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव होता है। बहुत से प्रधान की तो ये भी शिकायत होती है कि चुनाव के बाद कि भाई मैं तेरा काम नहीं करूँगा, तूने मुझे वोट नहीं दी, या तेरा काम मैं नहीं करूँगा, मैंने तुमने मेरा खर्चा कराया। तो इस तरह की शिकायत इस गाँव में बतलाओ सच्चाई के साथ कितना हुआ ऐसा? मेरा तो मानना यह है जिन्होंने वोट दी उनके तो काम हुए, लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दी उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया गया, क्यों प्रधान जी ने सबको एक नज़र से देखा। ये नहीं कि ये मेरे वोटर हैं भाई, इन्होंने मुझे वोट दिए तो ये मेरा वोटर नहीं है तो इसका काम ना करूं, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, अच्छा यहाँ पर एजुकेटेड आदमी हूँ, मुझे हर चीज़ की जानकारी है। मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं ये नहीं कि इनकी तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं करूंगा। निष्पक्ष आदमी हूँ, साफ सुथरी बात कहूँगा, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है। इनके काम में सबसे बड़ी बात तो ये रही, जितने भी गाँव में झगड़े हुए, फिसाद हुए, आपस में सिर फूट गया, किसी के चोट लग गई, कोई रिपोर्ट करने के लिए जा लिया, टोटल फैसले चौधरी मतलब प्रधान जी की बैठक में बैठ के हो गए, बड़ी बात के साथ। तो लोगों का नुकसान नहीं हुआ। भाई रिपोर्ट होने के बाद तो पैसा खर्च होता है, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल कराएंगे तब पैसा खर्च होगा, पुलिस के पास जाएंगे तब पैसा खर्च होगा। प्रधान जी ने 90% फैसले अपनी बैठक में बैठ के उनका सॉल्यूशन कराया है।
ये सबसे खास बात है हमारे प्रधान जी की। क्वालिटी है, सही बात है। जी। अच्छा, इस गांव में ये बताइए कि इस गांव में चुनौतीपूर्ण रहा क्या रहा है, जो कि प्रधान जी के द्वारा ये बहुत अच्छी बात बताई कि 90% यहाँ पर फैसले हुए हैं, लेकिन इस गांव में जो विकास को लेकर के अगर हम बात करें, वो शौचालय को लेकर, ग्रामीण आवास विकास को लेकर, जो ग्रामीण गाँव आते ग्रामीण होते हैं, तो कितने मकान यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कोई गाँव में मकान प्रधान जी के द्वारा नहीं बनाया गया, तो सच्चाई बताइए कितने मकान यहाँ पर बनाए गए? मकान की योजना तो सरकार ने ऐसी सरकार ने योजना दी, उसमें शर्तें इतनी रख दी कि उसमें पॉसिबल ही मकान नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान जी ने पूरा प्रयास करके वे 5 मकान लेके आए। जबकि आप देख सकते हैं कि जो शर्तें उन्होंने लिखी हुई हैं उसमें, वो शर्तों के लिए कोई एक भी मकान नहीं मिल पा रहा था जी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बेचारों ने प्रयास किया, विकास भवन के चक्कर काटे, जैसे भी इन्होंने बेचारों ने सेटिंग की हो, अधिकारियों की खुशामद करी हो, उसमें 5 मकान भी है, उसके बावजूद भी ले आए। शिक्षा को लेकर प्रधान जी का क्या प्रयास रहा जी? शिक्षा को लेकर क्या? शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रयास कर रहे हैं कि लाइब्रेरी के लिए भाई हर गांव से लड़के नौकरी के लिए, जॉब के लिए निकल ले, बड़ा अच्छा लगता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, ग्रेजुएट हों और सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान हो बच्चों का। उसके लिए प्रधान जी प्रयासरत हैं कि भाई ये लाइब्रेरी हमारे गांव में आ जाए, तो बच्चे का आना जाने में जो समय खर्च होता है वो खर्च ना हो पाए और बच्चों का समय बचे, उसके लिए प्रयासरत हैं। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसमें और प्रयास करके आप एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलवा दें तो बहुत ही अच्छा हो हमारे बच्चे वो भविष्य के लिए। मास्टर जी, आपसे एक बात और पूछनी है, जैसे कि आपके गांव समाज के लोगों को आप बहुत विस्तार से शायद जानते होंगे बारीकी से, तो इसमें पूरे गांव के अंदर जो ये रुझान है, अब चुनाव का समय आने वाला है, क्योंकि गर्मा गया है चुनाव का माहौल, डेट अभी फिक्स नहीं है, 2026 में चुनाव होने, तो क्या गयूर अली जी को दोबारा लोग चुनना चाह रहे हैं? क्या वाकई में लोगों के अंदर हलचल है इसकी? देखो, हम गाँव वालों से हर से मिलते रहते हैं, प्रधान जी से हर आदमी खुल के बात नहीं कर पाता, लेकिन जो रुझान दिखाई दे रहा है, इंशाल्लाह इस बार भी इन्हें कामयाबी मिलने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ये मास्टर जी हैं, शिक्षा के मंदिर में अपनी जो है सेवा दे रहे हैं, तो वाकई में निष्पक्षता के साथ इन्होंने शायद कोई बात इस तरह की कही है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि 90% उन लोगों का कार्य हुए जिन्होंने अपनी शायद आस भी खो चुके थे कि यहाँ पर ये काम हो ही नहीं सकते, वो काम भी हुए हैं। मास्टर जी ने बतलाया बड़े विस्तार से। सर और बैठे हुए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, समय सब जो है कम है, तो सबसे बात करनी है 2 मिनट के लिए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम वकीलू है जी, मोहम्मद वकीलू। अच्छा, बतलाओ कि इस गांव में किस तरह के मुद्दे रहे, किस तरह का विकास यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं हुआ, और क्या आगे उम्मीद रखते हैं आप? बस उम्मीद तो है जी, जो भी विकास होना चाहिए था वो होया और बढ़िया तो होया सारा ही। कितनी कमी रहेगी गांव में फिलहाल? कमी तो कुछ नहीं रही, जो रहेगी अब क्या इंशाल्लाह अब की योजना में वो पूरी हो जाएगी। हाँ, लोग तो कह रहे हैं प्रधान जी ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ जी, लोग तो कह रहे, कोई कुछ कह रहे, लोग बाग तो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, लेकिन जो कार्य करने वाला है वो तो करेगा जो उसे करना। अच्छा, गांव में कितने लोगों के यहाँ पर जो है कितने लोग ऐसे होंगे जो कि प्रधान जी के चाहते हैं कि प्रधान जी दोबारा चुनाव लड़े? जो पिछली योजना से जब से प्रधानी चल रही इनकी, जब से गैल हैं वे साथ ही रहेंगे, साथ रहेंगे इंशाल्लाह साथ बढ़ेंगे रहेंगे और बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे। और ये एक बुजुर्ग कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है, कोई बनावटी वाली बात नहीं है, कोई झूठ सच वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम भी समझते हैं और वीस भी समझते हैं कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करने के बाद ये लगा कि वाकई में ये प्रधान जी का कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है जो कि दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उनका निर्णय लिया है। फिलहाल इतना ही मैं देखना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को अपील करना चाहता हूँ कि गयूर अली ग्राम पंचायत सिखड़ा के जो वर्तमान प्रधान है उनके बारे में कमेंट में जरूर लिख करके बतलाएं कि वे दोबारा प्रधान बनने लायक है या नहीं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए निसार मलिक की रिपोर्ट। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।